हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 सितंबर 2025, वार शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल दोस्तों, काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 पर की जाती है। अभी तक यह होता था कि कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था। लेकिन अब चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के लास्ट सेकंड राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। तब तक बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से इस नए बदलाव की शुरुआत की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। वायुसेना के लिए 97 तेजस फाइटर जेट बनाएगी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स। आज रिटायर हो रहे मिग 21 की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ की डील की है। चलिए खबर देखिए। भाजपा ने 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार, भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ। इसके लिए स्पेशल ट्रेन बनाई गई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। और वहीं अगली खबर देखिए। सोनिया गांधी ने गुरुवार को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन मुद्दा हल करने भारत आगे बढ़े। विदेश नीति मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें। सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ। चलिए अगला अपडेट देखिए। विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में मायके वालों का हक नहीं। और वहीं बड़ी खबर देखिए। लद्दाख हिंसा पर केंद्र बोला, वांगचुक ने लोगों को भड़काया, कई अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी। लेह में 4 लोगों की मौत हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान 2 गुट भिड़े। गरबा मैदान में पथराव, दुकानों में तोड़फोड़ और गाड़ियों में आग लगाई। अब तक इस मामले में 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांके बिहारी के दर्शन किए और निधि वन में 500 मीटर परिक्रमा भी लगाई। चलिए मानसून को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। बांसवाड़ा झालावाड़ को छोड़कर पूरे राजस्थान से मानसून लौट गया है। अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश से विदाई संभव है। वहीं बिहार में गंडक और गंगा नदी के कटाव में कई घर बह गए। जी हां दोस्तों, पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है और अगले 2 दिन में बारिश का दौर थम सकता है। हालांकि झालावाड़ और बांसवाड़ा के आंशिक हिस्सों से मानसून की विड्रॉल लाइन गुजर रही है, इसलिए यहां पर बारिश जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच, भिंड, मुरैना और श्योपुर से सबसे पहले मानसून लौट गए हैं। अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों से भी मानसून की बारिश का दौर थम सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एक्टिव है। इसके असर से बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। वहीं अगली खबर देखिए। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च। सीएम नायब सैनी बोले, 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी, सीधे खाते में आएंगे 2100 रुपए। और वहीं अगली खबर देखिए। जोधपुर में देश के दूसरे बड़े अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 कारीगरों ने 7 साल में इसे बनाया है। खास बात यह है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी यह ठंडा रहेगा। चलिए खबर देखिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर ने चंडीगढ़ में लगाई झाड़ू। 1 घंटा स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। बोले, मैंने डंप साइड की सफाई का संकल्प लिया। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में भगवानपुरिया घनश्यामपुरिया गैंग में छिड़ी जंग। 4 महीने में 4 मर्डर, इसमें गैंगस्टर की मां भी मारी गई। बम्बिया गैंग के गुर्गे की हत्या से बढ़ा तनाव। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया 1.22 लाख करोड़ का तोहफा। 15,000 से अधिक युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। और वहीं अगली खबर देखिए। अब रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय। रेल मंत्री बोले, पाली को रोल मॉडल बनाएंगे, दिल्ली के लिए जल्द चलेगी ट्रेन। जी हां दोस्तों, पाली में बने कुल्हड़ में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाली में बन रहे मिट्टी के सिकोरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बने, इसलिए यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के सिकोरे रेलवे उपयोग में लेगा। इससे देश भर में प्लेटफॉर्म पर सिकोरे में लोग चाय पीते नजर आएंगे और महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे जगुआर लैंड रोवर के प्लांट। साइबर अटैक के कारण करीब 3 हफ्ते से काम ठप। टाटा मोटर्स का शेयर 2% गिरा।
और वहीं दोस्तों चांदी 2,951 रुपये बढ़कर 1,37,000 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इस साल अब तक चांदी 51,023 रुपये महंगी हुई है। वहीं सोने की कीमत 235 रुपये गिरकर 1,13,000 रुपये पर आ गई। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का प्रमोशन। मामले में 9 साल तक जेल में रहे। 31 जुलाई को कोर्ट ने निर्दोष कहा था। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में जोड़ा। इसमें भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। साथ ही लिखा, भारत ने आरोप लगाकर हमला किया। और वहीं दोस्तों व्हाट्सएप में अब 19 भाषाओं में बात कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेट फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल है। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमेरिका बोला, भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते। यूक्रेन जंग खत्म कराना हमारा मकसद। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे का समय। और वहीं दोस्तों खबर देखिए। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी में शिकायत की है। साहिबजादा का गन शॉट सेलिब्रेशन और रऊफ ने फाइटर प्लेन गिराने का इशारा किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में जैसलमेर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। आईएसआई को भेज रहा था सेना से जुड़ी सूचनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दी थी जानकारियां। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर में बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है। हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। चलिए ले हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए। सोनम वांगचुक बोले, मुझे बलि का बकरा बनाया। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और हिंसा के लिए भी जिम्मेदार बताया है। चलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर बड़ा अपडेट देखिए। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की मांग पर यह तारीख बढ़ाई गई है। वहीं आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की का देश के नाम संबोधन। अब 16 साल के युवा कर सकेंगे चुनाव में मतदान। और वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। करुण नायर को नहीं मिली जगह, जडेजा बने उप कप्तान।